ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 जनवरी 2025। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 30 नवंबर 2003। नवंबर 2003। मुरली का सार, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख। ये ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है। ये ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। सारे विश्व की विशेष आत्माओं ये संसार है। हर एक ब्राह्मण, कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान, बाप के वर्षे के अधिकारी बने। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान, बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली। जन्मते ही ऐसे हर एक ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? समझते हो? इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है, होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। ये परमात्म प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक ही समय प्राप्त होता है। सारे कल्प में एक द्वारा एक ही समय प्राप्त होता है। ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। करते हो कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। इन्होंने 8 घंटे योग लगाया, 6 घंटे योग लगाया, ऐसे वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है,
और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आ जाता है। कौन सा जीवन है, योगी या योग लगाने वाला? तो वो तो निरंतर होता है ना। और लक्ष्य जैसा होता है लक्षण वैसे ही आ जाते हैं, आ जाते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। हर एक के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी देखते हैं। लोग क्या क्या देखते हैं? बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूं, स्वराज्यधारी आत्मा हूं, ऐसे ही अनुभव करते हो? ऐसे ही अनुभव करते हो? सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूं, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती? आ जाती है ना। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई? आई? लंबी लिस्ट है ना। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, अंधकार को भगाया नहीं जाता है, या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया, अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो, स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो, तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे कहते हैं ना, यहां मुझे देह अभिमान आ जाता है, यहां मुझे देह अभिमान आ जाता है, इस बात में मुझे देह अभिमान आ जाता है। तो आप क्या करो, स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो। आखिर भी कौन हो? बाबा ने इतने स्वमान दिए हैं, लिस्ट निकालो, फिर देखो कौन सा स्वमान अभी चाहिए, उसका स्विच ऑन करो। तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते, तब तक मेहनत करनी पड़ती है। जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते, माना आपको स्वमान याद आया, उसके बाद आपको उसका स्वरूप बनना है। ये नहीं आपको स्वमान तो याद आ रहा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, पर शक्तियां नहीं आ रही है, स्वरूप आपको बनना है। तो मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं।
मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूं। ये वर्णन कर रहे हैं अंदर। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन, वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन वर्णन कर रहे हैं मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सोच भी रहे हैं मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते, फील नहीं होता दिल तख्त नशीन हूं, अनुभव नहीं किया उस चीज का, तो अनुभव की सीट पर सेट ही नहीं होते। बोल दिया मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन, गा दिया मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन, पर अनुभव नहीं होता। अनुभव की सीट पर सेट नहीं होता। जो सोचते हैं वे अनुभव होना जरूरी है। आपने सोचा मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन, तो फील भी तो होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। बाकी सब अथॉरिटियां फीकी हैं, अनुभव की अथॉरिटी मेन अथॉरिटी होती है। आपने अनुभव किया है? किया है तो ये सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी है, अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। आपने सुना मैं दिल तख्त नशीन हूं, सोचा मैं दिल तख्त नशीन हूं। अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है, कि आपने खुद अनुभव कर लिया कि हाँ मैं दिल तख्त नशीन हूं। ये अनुभव कर लिया आपने। अब कोई आपको कहे कि नहीं हो, मान लोगे? आपने अनुभव किया है कि मैं हूं। अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में सिर्फ सुनते थे, ज्ञान में आप अनुभव करते हो, फील करते हो। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सुना बहुत मस्त हुए, मस्त में बहुत गाया, सोचते भी हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। भक्ति में मस्ती में मस्त होते थे, सोचते थे, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। ना जितने भी स्वमान बाबा ने दिए, लिस्ट है ना लंबी, अभी तो एक ही पॉइंट सुना है, तो उसके अनुभवी बनना। हाँ मेरा अनुभव है। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। भूलता है? अनुभव आपने किया, आपने अनुभव कर लिया, तो यह अनुभव जीवन में कभी भी भूलता नहीं है। सुना हुआ, सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। जो आपने अनुभव किया, आपने सुना था वहां पे ना बहुत शांति है, अच्छा ठीक है, सोचा भी हुआ है कि हाँ होगी बहुत शांति, और जब आप वहां गए तो वो शांति आपने फील कर ली। अब कोई कहे नहीं नहीं वहां शांति नहीं है, तो आप कहेंगे मैंने तो फील की थी। तो जब मैंने फील की थी तो वो मेरा अनुभव है। समझ में आया? सिंपल शब्दों में बताया। तो इसी तरह से हर स्वमान में आपका अपना अनुभव होना चाहिए।
तो आपके पास अथॉरिटी होगी। आपको कोई कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपने थोड़ा गलत सुन लिया, आपने जो सुना था, जो सोचा था वो वैसा नहीं है। पर अगर आपने अनुभव किया है तो आप कैसे मानेंगे? इसीलिए कहा ब्राह्मण जीवन का आधार ही अनुभव होता है। आपको बहुत से सब कुछ कहेंगे, फिर पता नहीं कितना कुछ कहेंगे, आप उनसे क्या कहेंगे? मेरा अनुभव है, नहीं नहीं आपके ऊपर किसी ने जादू कर दिया होगा, कुछ ऐसा कर दिया होगा। भाई मेरा अनुभव है, तो जब अपना अनुभव है तो क्या करो? मानोगे किसी की? नहीं मानोगे। इसीलिए बाबा कहते हैं जो भी स्वमान है उसके आपके अपने अनुभव होने चाहिए, और ये अनुभव आपकी अथॉरिटी बने, नशा बने, तो ही तो आप प्रूफ करेंगे हाँ ऐसा है या नहीं है। क्लियर? सुना सोचा भूल सकता है, अनुभव नहीं भूलता है। आज भी आप जब बाबा से पहली बार मिले, भूल गए क्या? आपने ही अनुभव किया था ना, आपने ही पहचाना था ना। तो अगर भूल रहे हैं तो फिर कई सुनी बातों पे ही जिंदगी चल रही है, तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। अनुभव ऐसी अथॉरिटी होती है। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी, ये विशेष पॉइंट है, नोट करना अपनी डायरी में दिल रूपी। हम रोज भगवान की बातें सुनते हैं ना मुरली के माध्यम से, रोज सुनते हो, पर जो बात सुनते हो क्या उसको अनुभव में लाने के लिए उसका अभ्यास करते हो? हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी उसके अनुभवी मूर्त बनो। माना भगवान ने कहा ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये तो सत्य है, पर आपका अनुभव है क्या कि ऐसा होता है? उन्होंने कहा ऐसा होता है, अगर आप ये पुरुषार्थ करते तो ऐसा होता है, ऐसा करते तो ऐसा होता है। उन्होंने कहा, आपने सुन लिया, क्या आपका अपना अनुभव है? तो आप सबको कहेंगे कि हाँ ऐसा होता है। अनुभव अथॉरिटी बन जाए। अथॉरिटी में कोई भी बोल होते हैं तो हर एक को झुकना पड़ता है ना। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, माने याद दिलाते हैं कि हर सुनी बात, कौन सी वाली? जो भगवान बाप से सुनी उसके अनुभवी मूर्त बनो। मनुष्यों से सुनी बातें, सुनी सुनाई बातों पर आपने अपनी बुद्धि चलाई, वो भी आपका अनुभव नहीं है, आपने सिर्फ सुनी सुनाई बात पर ध्यान दिया है। पर जो भगवान बाप से सुनी उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाना चाहें तो मिट नहीं सकती। जो आपने अनुभव किया वो आपका था। अगर 1000 लोग भी आ जाएंगे ना, ये कहेंगे ऐसा नहीं है, यह अनुभव तो मेरा था, मेरे अनुभव का क्या? अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाना चाहें तो मिट नहीं सकते। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती, क्योंकि अनुभव आपके दिल पर छपा हुआ है। तो माया भी आपके अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो ना कि मैं फलाना हूं, तो कितना पक्का रहता है, मैं फलाना हूं तो मैं फलाना हूं, पक्का है कि नहीं है? कोई कहेगा नहीं आप ये नहीं हो, मान लोगे क्या? कभी भी अपनी देह का नाम भूलता है? चाहे 10 रख लो तब भी नहीं भूलोगे। भूलता है क्या? भूलता है क्या देह का नाम? कोई आपको कहे नहीं नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो, तो आप मान सकते हो। ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। अगर आप स्वयं ये अनुभव की लिस्ट, हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने में, फिर आपको कभी स्वमान भूल नहीं सकता, क्योंकि आपने अनुभव कर लिया। क्लियर?
लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। बाबा चाहते हैं आप हर पॉइंट का, हर स्वमान का स्वयं अनुभव करें, पर इसमें सब नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूं ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या, आपने अनुभव कर लिया मैं आत्मा हूं, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या, देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूं ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देह भान कहां से आया? जब आप हो ही आत्मा, क्यों आया ये देह भान? कारण 63 जन्म का अभ्यास। मैं देहे हूं, मैं देहे हूं, उल्टा अभ्यास पक्का है, वरना उल्टी चीजें बड़ी अच्छी याद रहती है। उल्टा अभ्यास पक्का है और यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाते हैं। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। अरे कितनी सिंपल सी बात है, पर ये कितने मेहनत में लगे पड़े, माना सीधा रास्ता होगा पर इन्हें टेढ़े रास्ते ही जाना है। तो होता है ना, प्यार आता है, माने क्या, रास्ता सीधा है पर इन्हें टेढ़ा ही पकड़ना है, मेहनत ही करनी है, बड़ा प्यार है। ये प्यार तरस वाला प्यार है। तो बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत है, ये कौन? और मेहनत, कारण अनुभव मूर्त की कमी है। खुद का अनुभव है नहीं, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देना है, तो अनुभव मूर्त की कमी है। जब देह भान का अनुभव, कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है। कितना खतरनाक, कुछ भी हो जाए देह भान भूलता नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता? है ना, देह अभिमान या देह भान। कई बार कई बच्चों को देह अभिमान का मतलब नहीं समझते, वो सोचते कि हम तो मतलब युवा बच्चे का कि हम तो शरीर पे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं लगाते, ना ही मेकअप शेकअप करते, तो ये शायद ये देह अभिमान है। देह भान है ना, हर बात में आत्मा तो भूल जाती है, मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा किया वैसा। तो देह भान, देह अभिमान, सिर्फ देह की तरफ ध्यान ही नहीं होता, हर बात में अपने आप को बाप के कहे हुए शब्दों के बजाय कुछ और शब्दों में चले जाना। परमात्मा मुरली क्या कहती है उस पर ध्यान ना देकर अपनी ही मुरली चलाना, अपने अंदर कुछ और ही चलाते रहना, ये देभान। इसमें बहुत कमजोर, मजबूर, बेबस ये देभान। फिर जैसे ही कोई कुछ कहेगा तो बस आएगा दे अभिमान, और जब दे अभिमान आएगा तो फिर किसी को कुछ नहीं समझेगा कोई इंसान नहीं। इसीलिए बाबा मुक्त करना चाहते, जो तुम हो ही नहीं वो तुम कितना आसानी से समझ लेते, और जो तुम हो उसका अनुभव नहीं। क्या हो? रियल में ये आत्मा समझ कर चलना बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि बार बार हम आ जाते हैं, जो भी हमारा नाम है दे के उसमें चंगुल में जल्दी आ जाते हैं। सुबह उठते ही कहीं तो अपना नाम ले लेके भी ऐसे कहते हैं, क्योंकि आत्मा का पाठ अगर पक्का हो जाता है तो ये सारी बातें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है, हर बात स्पष्ट होने लगती है। तो अगर बाप की बात ही स्पष्ट नहीं हो रही है तो कितना दे अभिमान है, वरना तो इशारों से ही हमें सबको समझ जाना चाहिए। इशारे समझ पाए उसके लिए उसे जानना कितना जरूरी होगा।
तो बाबा हमारी अवस्थाओं को देखकर उन्हें वो प्यार आता है, मेहनत ये है कौन और ये क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्यों इन्हें मेहनत लग रही है। चलो ठीक है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता। तो चेक करो, ठीक है, बाबा ने पूरी डिटेल में समझा दिया। फिर बाबा ये कहते होते हैं क्या करो, चेक करो। हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जो भी सब्जेक्ट है, क्या उसको अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है कि नहीं। अभी भी कोई आ जाएगा और आप बहुत अच्छे से सुनाएंगे, और अभी आप बैठे हैं तो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। तो ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है ना। ज्ञान जो है, जो आपने सुनाया वो आपके जीवन में होना चाहिए। आपने किसी को जो कहा, आप कहते हैं ना कई बार शांति से काम करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो आपके जीवन में भी तो होना चाहिए। आप कह रहे हैं सबको प्यार से मिलजुल के रहना चाहिए, आप कोर्स देते हुए कितना अच्छे अच्छे हम देते उदाहरण, तो वो आपके जीवन में भी होने चाहिए। तो सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा, क्योंकि नॉलेज सदा इमर्ज रहेगी आपको अगर आपने ज्ञान को स्वरूप में लाया। तो हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्री, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। हर कर्म धारणा स्वरूप का मतलब क्या है। हम मान लें धारणा स्वरूप माना सारी धारणाएं हमारे अंदर होंगी, लेकिन वो धारणाएं आपके अंदर हैं तो कुछ नजर भी तो आता होगा। हर कर्म, हर कर्मेंद्री, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। सेवा के अनुभवी मूर्त, क्योंकि 4 सब्जेक्ट की डिटेल बाबा बता रहे हैं। सेवा के अनुभवी मूर्त, सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट का अनुभव स्वरूप। क्लियर। पहला क्या था, ज्ञान को स्वरूप में लाया तो क्या होगा कि हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। क्लियर, क्योंकि नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। अच्छा, योगी स्वरूप, योग युक्त स्वरूप और युक्ति स्वरूप, ऐसे योग माना वो नेचुरल आप में नजर आएगा। फिर धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्री, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। और सेवा के अनुभवी मूर्त, सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे वो मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट के अनुभवी। अब देख ले हम तो सभी चेक करो कहां तक अनुभवी बने हैं। नहीं समझ आ रही ना। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है।
अगर आपने अनुभव किया हुआ है किसी भी चीज का, वो समय पर काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव, कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। सेकंड में उसके पास समाधान है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है आपके साथ, कितनी भी बड़ी समस्या हम उसको सेकंड में समाधान कर, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए हम सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसे ही है, समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, ये मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। लिख लो। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। ये चीजें अनुभवी मूर्त के लिए बहुत आसान होती है। अनुभव है उसके पास, वो सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। तो सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ। माताएं, कुमारियां, टीचर्स, हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने। ये गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो, निश्चय है, नशा है, ऐसे पांडव हो। अच्छा, नशा है। तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडवपति तो नहीं भूलता है ना? नहीं भूलता है ना? कभी कभी भूलता है। पांडव और पांडवपति, पांडवों को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता। पांडवों को ये नशा होना चाहिए। हम कल्प कल्प के पांडव, पांडव पति के प्यारे हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। पांडवों का टाइटल ही है विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव हैं, हम विजयी पांडव हैं। सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। माताओं को क्या नशा रहता है? पांडवों से बातचीत होगी तो बाबा ने कहा माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आए ही है हमारे लिए। बाबा तो आए ही है हमारे लिए। ऐसे है ना? क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना, तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है।
कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हो। ये संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा। क्या रहता है? क्या रहता है? रहता है मेरा बाबा। नशा है? नशा है? माताएं हाथ हिला रहे हैं, इतना नशा ऐसे हिलाने लग गई। अच्छा, भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुए ना। भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना। बाप दादा देखता है माताएं चाहे पांडव बाप दादा के सर्व संबंधों से, प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो। कहीं इधर उधर और जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपको जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाबा ने क्या कहा? मैं तेरा। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाबा ने क्या कहा? मैं तेरा। मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना। चाहे कितना भी दूर बैठे सुने भी, देखें भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, लेकिन और भी कितनी प्राप्तियां होती हैं। अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति है। सबसे बड़े ते बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है, सहज योग लगता है मधुबन में, स्वतः योग लगा रहता है। ऐसे ही है ना, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी स्वतः योगी बनाने वाली है। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी स्वतः योगी बनाने वाली है। क्यों? क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। सेवादारी ग्रुप आता है वह अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? है क्या कोई मधुबन में जिम्मेवारी? खाओ पियो मौज करो पढ़ाई करो, और कोई जिम्मेवारी है क्या? ज्ञान और योग वही आत्माएं करती हैं जिनको इंटरेस्ट होता है, बाकी सोती रहती हैं। यही होता है और क्या होता है। खाओ पियो मौज करो, पढ़ाई करो, योग करो, और कोई जिम्मेवारी है आपके ऊपर? अपने आप से पूछ के देख ले, क्या कोई ऐसी जिम्मेवारी है? लेकिन ऐसी कोई जिम्मेवारी जो रिफ्रेश होने आते हैं उनके ऊपर है? खाओ पियो मौज करो पढ़ाई करो। तो मधुबन मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वह सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार तो देते हैं। कोई बच्चे तो रात जागकर भी सुनते हैं। ना से अच्छा जरूर है, लेकिन अच्छे से अच्छा मधुबन प्यारा है। हाँ, ना से अच्छा है, ठीक है, वो सुन रहे हैं इस समय, रात को जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, पर अच्छे से अच्छा तो मधुबन प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगा है, या वहां बैठकर मुरली सुन लो,
मधुबन में आना अच्छा लगा या वहां बैठकर मुरली सुन लो अपने अपने स्थानों पर? क्या अच्छा लगता है? वहां भी तो मुरली सुनेंगे ना, यहां भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं। तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है, वे हाथ उठाओ। सभी ने उठाया, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं और वहां पे भी तो टीवी पे ही देखना है, पर मधुबन में जाना, उस वायुमंडल में रहना, अंतर है भाई। और ये सोच लेना कि टीवी पे ही तो देख रहे हैं, घर में भी टीवी पे देख लेंगे, अंतर है उस वायुमंडल में आना। तो फिर इसलिए आज बाबा ने पूछ ही लिया कि जो समझते हैं कि मधुबन में आना ही अच्छा है, वे हाथ उठाओ। फिर सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, फिर भी देखो, भक्ति में भी गायन क्या है। आप भले वहां होंगे, वहां पे भी आपको मुरली मिल जाएगी, लेकिन गायन क्या है कि मधुबन में मुरली बाजे। यह नहीं है लंदन में मुरली बाजे, कहां भी हो, मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना। अगर आपने मधुबन का महत्व समझ लिया, तब आप स्वयं को महान बना सकते हैं। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तो आत्मा जीवन, धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि ये पूरा सीजन संतुष्ट मनी बन रहना है और संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना है नहीं, करना भी है। साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। इसीलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो क्या करते हो, ऑन ऑन ऑफ ऐसे करते रहते हैं। स्विच ढीला है, ऐसे ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का, अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती, चाहे वो माया की अथॉरिटी क्यों ना हो, वो जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतजार नहीं करो, कब 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 नहीं, अब, एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे भी सरकमस्टांस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। ये अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं है, 1 सेकंड में बताना होता है। और उस सेकंड में आपका क्या रहा, बस उसी में पास और फेल होंगे। मिनट का भी पेपर नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, वो उस समय सोचेगा नहीं पास कर सकेगा। अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी, मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो। मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो। अच्छा, तो बाबा ने फिर ये ड्रिल कराई, कौन सी? मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दादी जी से सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। तो दादी ने कहा अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। बाबा ने कहा करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। बाबा ने ये बात दादियों से कही, ये भी सहयोग दे रही है। अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं। अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना। एक एक की विशेषता है, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है, इसलिए ग्रुप अच्छा है। आज का वरदान विघन प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, विघन प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघन विनाशक भव। विघन प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघन विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघन विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। सदा विघन प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। तो आज का वरदान विघन प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघन विनाशक भव। आज का स्लोगन अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। जितना अभ्यास बढ़ाएंगे उतना अनुभवी मूर्त बनेंगे। तो अभ्यास करते जाना है, अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। तो ये करना तो है, सब चाहते तो हैं, तो फर्स्ट डिवीजन में भी आना चाहते हैं, नंबर भी लेना चाहते हैं, तो कई बार अभ्यास करते करते फिर छोड़ देते हैं। इसलिए अभ्यास करते रहेंगे तो ही उस पोजीशन तक पहुंच पाएंगे। तो हमें अभ्यास पर पूरा पूरा टेंशन देना है, तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ तो नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हुए मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। कि वाचा सेवा तो नेचुरल हो गई है और मनसा सेवा भी इसके साथ साथ नेचुरल होनी चाहिए। तो वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। कई बार होता है ना, किसी को समझाने के लिए आपको टू मच ज्यादा बोलना पड़ा क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसकी बुद्धि भी एकाग्र नहीं हो रही है। तो आप पहले मनसा सेवा करो, फिर उनको सुनो, तो वो जल्दी कैच कर लेंगे। है तो आत्मा ही ना। हम ये बात बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि आई तो परम धाम से ही है ना। हाँ, उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपको ज्यादा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हमने पहले मनसा सेवा नहीं की। तो आत्मा की मनसा सेवा करो, फिर उन्हें सुनाओ, फिर प्रभाव पड़ेगा। तो बोलने में जो आपकी एनर्जी लगी वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी भी आपकी जमा हो जाएगी। आपको कम बोलना पड़ेगा, तो कम बोलेंगे तो उचित शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसका असर ज्यादा होगा। तो मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव करेगी। क्लियर? सूचना,
आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 3रा रविवार है। आपको याद है ना कि आज रविवार है। साय 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की साकाश देने की विशेष सेवा करें। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही है। आया दृश्य है कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही है और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही है। बाप दादा से मेरी भ्रुकुटी तक आ रही है और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रहे हैं। ये आपको आज ड्रिल करनी है। ओम शांति।